जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो कई कई महीनों से, कई कई वर्षों से मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती या फिर शक्ति उनके सामने नहीं आती। तो कौन सी गलतियां वो साधक करते हैं जिनको अगर वो ना करें तो उनको शक्ति तुरंत ही सिद्ध हो जाए, तुरंत ही उसके सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए। हमारे तंत्र शास्त्रों में और हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी साधनाएं देवी देवताओं के बारे में दी गई हैं, और अपने गुरुजनों से भी जो भी हमें साधनाएं प्राप्त होती हैं उनके ऊपर अगर हम पूरे विधि विधान से साधनाएं नहीं करते या जो भी जरूरी नियम होते हैं उनको हम नहीं करते तो फिर हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, हमारी साधना सिद्ध नहीं होती। तो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनको करने के बाद में आपको शक्ति सिद्ध नहीं होती, आपको शक्ति प्राप्त नहीं होती? तो सबसे पहली गलती तो ये होती है कि जो भी साधक होते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो अगर अपने आप से ही कोई साधना कर रहे हैं, मान लो आप माता काली की साधना कर रहे हो या फिर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, भैरव जी की साधना कर रहे हो, अगर आप अपने आप से ही मंत्र उठा करके साधना करने लग जाते हो तो भी आपको कई बार सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है कि क्या होता है कि हमारी जो डीएनए की एनर्जी होती है वो हमारे पितरों से संबंधित होती है, यानी कि जो हमारे घर के पित्र होते हैं उनका अधिकार होता है हमारे ऊपर, क्योंकि अपने पितरों की वजह से ही हम इस धरती पर आए हैं। और अगर हम अपने पितरों को नहीं पूजते हैं, अपने पितरों को नहीं मानते हैं, तो हमारा कोई भी मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, ना ही हमें कोई शक्ति प्राप्त होगी, ना ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो उसमें अपने पितरों को भोग देना, अपने पितरों को प्रणाम करना, अपने पितरों को नमस्कार करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। अब पितरों के साथ में एक शक्ति और होती है जिसको पूजे बिना, जिसको मनाए बिना हम कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, और वो शक्ति होती है हमारी कुलदेवी, हमारे कुलदेवता। कुलदेवी और कुलदेवता वो शक्तियाँ होती हैं जिनको जिनकी पूजा पाठ हमारे कुल में लंबे वक्त से चली आ रही है, लंबे समय से पूजा होती आ रही है, या जिनको हमारे पूर्वज मना करके, रिझा करके, भोग प्रसाद दे करके अपने घर में लेकर लेकर के आए थे, अपने परिवार का उद्धार करने के लिए, परिवार का कल्याण करने के लिए। तो होता क्या है कि जब कोई शक्ति 3-4 पीढ़ी तक लगातार घर में पूजने लगती है तो वो घर के कुलदेवता बन जाते हैं, घर की कुलदेवी बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप उन शक्तियों को नहीं पूजते हो, उनको भोग प्रसाद नहीं लगाते हो, तो भी आपको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसके पीछे की वजह ये होती है कि जो कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी होती हैं और पितृ होते हैं, ये घर की शक्तियाँ होती हैं। और अगर आप घर के देवी देवताओं को ना पूज करके आप कोई बाहरी शक्ति का आवाहन कर रहे हो, बाहरी शक्ति को आप अपने घर में बुला रहे हो, तो ये जो घर के देवता होते हैं ये बाहरी शक्ति को घर में एंटर नहीं करने देते। ये कहते अच्छा, ये हमारा घर है और हमारी मर्जी के बिना जब तक हमें भोग प्रसाद नहीं मिल जाता, जब तक हमें मना लिया नहीं जाता, तब तक हम आपको अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे और अपने घर में आने नहीं देंगे। तो यही वजह होती है जहाँ पर साधकों को, भक्तों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, चाहे आप कितना ही जाप कर लो, कितना ही जप तप क्यों ना कर लो। अगर सिद्धि प्राप्त हो भी जाएगी तो आपके घर के कुल देवता, आपके घर के पितर आपकी आपके शरीर में दिक्कत बना देंगे, नेगेटिविटी बना देंगे, या आपकी शक्ति को चलने नहीं देंगे। सिद्धि अगर प्राप्त हो भी गई तो आप उस शक्ति से कार्य नहीं ले पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी साधना करो, अपने पितरों को मनाओ, अपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाओ। अब तीसरी बारी आती है क्षेत्रपाल की। क्या होता है कि जब आप किसी भी साधना को करते हो या किसी भी शक्ति का आप आवाहन करते हो, तो वो शक्ति जब आती है तो सबसे पहले वो शक्ति क्षेत्रपाल के अंडर में आती है। यानी कि क्षेत्रपाल क्या होते हैं? क्षेत्र के एक राजा होते हैं, क्षेत्र की एक रानी शक्ति होती है। तो जब कोई भी शक्ति किसी भी क्षेत्र में एंटर करती है
तो उस क्षेत्र में एंटर करने से पहले उसको क्षेत्रपाल से अनुमति लेनी होती है। अगर क्षेत्रपाल अनुमति नहीं देते तो वो शक्ति आपके पास तक कभी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्षेत्रपाल उसको अपने क्षेत्र में आने से रोक देते हैं। इसीलिए जो ओझा, सोखा, तांत्रिक, सेवड़ा, गुनिया और साधु, संत, महात्मा, पीर, फ़कीर जो भी होते हैं, जब वो किसी भी दूसरे खेड़े में जाते हैं, किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले उस स्थान के देवता को भोग देते हैं, उस क्षेत्र के देवता को भोग देते हैं। तो अगर आप क्षेत्रपाल को नहीं भोग दोगे तो क्षेत्रपाल आपकी शक्ति को अंदर नहीं आने देंगे, वहीं पर रोक देंगे और वहाँ से वापस वो शक्ति वापस चली जाएगी। अब क्षेत्र के अंदर में पड़ता है चौराहा, यानी कि चौक पड़ता है। और चौक की जो शक्ति होती है, जिसको हम माता चौगान वाली कहते हैं, माता चौराहे वाली कहते हैं, तो ये शक्ति जब तक आप माता चौगान वाली को भोग नहीं लगाओगे, माता चौराहे वाली को भोग नहीं लगाओगे, तो वो भी अपने चौक से उस शक्ति को गुजरने नहीं देगी। हर हर क्षेत्र में अनेकों चौक चौराहे पड़ते हैं। तो जितने भी इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितने भी चौक चौराहे पड़ते हैं, उस चौक चौराहे पर माता चौगान वाली की पूजा होती है। और जब तक आप माता चौगान वाली को नहीं मनाते हो, उनको भोग प्रसाद नहीं देते हो, तो आप किसी भी शक्ति का आवाहन करके नहीं बुला सकते, किसी भी शक्ति को आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्ति चौक से उस शक्ति को गुजरने ही नहीं देगी। माता चौगान वाली सीधा सीधा, वैसे तो कहने को तो इन्हें छोटी माता कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी शक्तियों को भी रोक देती हैं आने से, क्योंकि जब तक इनको भोग नहीं लगाया जाता, इनको नहीं मनाया जाता, उस साधक को, उस भगत को सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद में जब चौराहा पार हो जाता है, आपकी शक्ति चौराहा भी, आपकी शक्ति क्षेत्र पार कर लेती है, चौराहा पार कर लेती है, फिर आते हैं घर पे। आपकी शक्ति जब घर पे आएगी तो घर पे आपके कौन मिलेंगे? पितर मिलेंगे, आपके कुल देवता मिलेंगे, आपके इष्ट देवता मिलेंगे। तो पितरों को, कुल देवता के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब वो मिलेंगे तो वो अच्छे से उस शक्ति का स्वागत करेंगे और अच्छे से आपको वो शक्ति प्राप्त होगी, आपके सामने आएगी शक्ति और आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। इसीलिए साधना का मार्ग जो है, तंत्र का जो मार्ग है, ये बड़ा ही गूढ़ है। इस मार्ग पर बिना गुरु के नहीं चलना चाहिए। पूरी जानकारी होने के बाद ही साधना करनी चाहिए, तभी आपको शक्ति प्राप्त हो पाती है, सिद्धि प्राप्त हो पाती है। अब यहाँ पर एक शक्ति और आती है, वो शक्ति होती है स्थान देवता। स्थान देवता कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पितरों की ऊर्जा भी आपके साथ है, आपके कुल देवता की भी ऊर्जा आपके साथ है। आपने क्षेत्रपाल को भी भोग लगा दिया, आपने चौगान वाली माता को भी भोग लगा दिया। अब बात आती है पीपल के पेड़, यानी कि पीपल के पेड़ के एरिया में आप, यानी कि इतने स्थान में आप साधना कर रहे हो, तो उस स्थान पे भी कोई ना कोई शक्ति विराजमान होगी, कोई ना कोई देवता विराजमान होगा, कोई ना कोई शक्ति उस पीपल के पेड़ पर विराजमान होगी, जो आपको अनुमति देगी कि हाँ, आप साधना करो, हम आपकी रक्षा करेंगे और आपकी साधना में आपका सहयोग करेंगे। तो स्थान देवता को भी यहाँ पर भोग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं कहीं पर इनको भूमिया देव भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इनको धरती माता कह करके भी पुकारते हैं। तो धरती माता को भी अगर आप भोग लगा देते हो तो वो भी आपके स्थान देवता में भोग लग जाता है। क्षेत्रपाल को कहीं कहीं पर खेड़ा महाराज, दादा खेड़ा कहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर इनको डीह के देवता बोला जाता है। जैसे जैसे अलग अलग गांव गांव देहात की बोलियां होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उसी के अनुसार शक्तियों को संबोधित किया जाता है, लेकिन मूल रूप से क्षेत्रपाल कहा जाता है इनको, जो पूरे क्षेत्र के राजा होती है। तो सबसे पहले आते हैं पितर, फिर कुल देवता, फिर क्षेत्रपाल, फिर चौगान वाली माता, फिर उसके बाद में आते हैं स्थान देवता। तो जब तक आप इन 5 शक्तियों को भोग नहीं लगाते हैं, और फिर आते हैं हमारे इष्ट देवता। तो अगर आप इष्ट की ही साधना कर रहे हो तो आपको अलग से इष्ट को भोग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने इष्ट को वैसे ही पूज रहे हो। और अगर आप अपने इष्ट के सिवाय आप किसी और शक्ति की साधना कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप शिव जी की साधना कर रहे हो, आप किसी यक्षिणी की, अप्सरा की, किसी अन्य शक्ति की साधना कर रहे हो, तो ऐसे में आप इन सभी शक्तियों को भोग लगाओगे, तब जा कर के आपको प्रॉपर तरीके से शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप नहीं लगाते इन सभी शक्तियों को भोग, तो ना तो आपका कोई मंत्र सिद्ध होगा, ना ही आपके ऊपर कोई देवी देवता कृपा करेंगे, और ना ही आपको
कोई शक्ति सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो ये होता है पूरा का पूरा खेल तंत्र का, मंत्र का। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।